हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली पूजा के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी होती है। चौकी उठाने के लिए कौन सा दिन सबसे सही होता है। हम यही गलती कर देते हैं पूजा के बाद कि चौकी हम हमेशा गलत दिन उठा देते हैं और हमको पता नहीं होता, जाने अनजाने में हम ये गलती कर देते हैं और इसका हमें शुभ फल नहीं मिलता। तो चलिए बताते हैं कि चौकी हमें कब उठानी है। सबसे पहले तो देखिए, चौकी हमको ना दिवाली के अगले दिन चौकी कभी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि देखिए मावस पे हम पूजा करते हैं और मावस की रात को जो है ना हम दिवाली पूजा कर रहे हैं, तो अगले दिन क्या हो गई, परवा। तो परवा पे हमें कभी भी चौकी नहीं उठानी चाहिए। कोई भी कार्य, कोई शुभ कार्य हो, हमें परवा पे नहीं करना चाहिए। तो परवा पे देखिए, जैसे कहीं जाते नहीं है या किसी को विदा नहीं करते, तो माता रानी की चौकी भी हम कैसे उठा सकते हैं, परवा वाले दिन। तो हमको अगले दिन दोज वाले दिन चौकी उठानी होती है, मतलब एक दिन बीच में छोड़ के हमको दोज वाले दिन चौकी उठानी है। तो आपको ये पता लग गया कि हमें चौकी कौन से दिन उठानी है। अब हमें चौकी कैसे उठानी है, तो देखिए जितना भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया ना, जैसे खील बतासे, तो ये माता रानी को जो प्रसाद चढ़ाया ना, ये आप बाहर बिल्कुल ना दे किसी को। ये आपको घर में ही सभी को भोग प्रसाद को खा लेना है, चाहे फल हो, चाहे खीर बतासे हो, चाहे कुछ भी हो, बतासे वगैरह, वो आपको घर में ही बांटना है, सबको खाना है घर में ही, बाहर ना दे आप किसी को भी इसमें से कुछ भी प्रसाद, ठीक है। और जो हमने दिए लिए है ना, पीतल का दिया लिया है, उसको हम साफ करके दोबारा यूज कर लेंगे। और जो हमने मिट्टी का दिया लिया है ना, उसको हम धो के पूरे साल रखेंगे। मिट्टी वाला दिया जो पूरी रात जलता है ना, सरसों के तेल का, उस दिए को हमें पूरे साल तक रखना होता है संभाल के। उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस आपको संभाल के रखना है पूरे साल। उसको पूरे साल विसर्जन नहीं करना। अगले साल आप विसर्जन कर सकते हैं, जब नया दिया लेके आएंगे, दोबारा से पूजा करेंगे तो आप नया दिया लाएंगे ना, तब इसको विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें दिया अपने पास रखना होता है। और देखिए, इसके बाद जो हमने फूल वगैरह चढ़ाए होते हैं, कमल के, गुलाब के, गेंदे के, जो भी फूल हमने चढ़ाए होते हैं ना, उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। चाहे तो आप इसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं इन फूलों का, जैसे कि आपके घर के आसपास कच्चा है तो थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ पे दबा सकते हैं, या आपके पास कोई खाली बड़ा गमला पड़ा हो, उसमें खड्डा खोद के दबा सकते हैं, तो ये खाद बन जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। और नहीं तो आप इसका फिर जल विसर्जन करवा सकते हैं, जैसे गंगा जी में, जमुना जी में, इस तरीके से आप इसका विसर्जन करवा दें इस सामान का। या फिर सुखा के आप ना इसको पौधों में ही डाल दें, या फिर आप ना गेंदे के फूलों को छोटा छोटा तोड़ के और किसी खाली गमले में डाल दें, तो नए गेंदे के फूल उग जाएंगे, मतलब पौधे उग जाएंगे। और इस तरीके से आप कर सकते हैं फूलों का, ठीक है। और बाकी का जो मिठाई वगैरह हमने रखी होती है ना, उसको हमें रात को ही 1-2 घंटे बाद ले लेना होता है, बच्चों में बांट देना होता है। उसको हमें पूरी रात नहीं रखना होता है। चूहे वगैरह लगेंगे आके, या कीड़े मकोड़े कोई होंगे घर में, तो वो लग जाएंगे। इससे हम रात को ही 1 से 1.5 घंटे बाद पूजा के बाद हम उठा के घर में ही सबको खिला देते हैं या खा लेते हैं। जो हमने नारियल लिया है ना, अगर आप नारियल की स्थापना करते हैं, तो नारियल की स्थापना अगर करते हैं तो इस नारियल को आप ना घर में ही या तो पूरे संभाल के रख सकते हैं, इसको तिजोरी में रख सकते हैं बांध के। पानी वाले नारियल है तो इसको हम तो प्रसाद के रूप में घर में खा लेते हैं, मतलब हम घर में ही इसको खाते हैं, इसका विसर्जन नहीं करते। लक्ष्मी पूजा में जितना भी प्रसाद वाली चीज़ें चढ़ाई होती हैं, जैसे कि ये श्रीफल, इसको बोलते हैं श्रीफल, तो ये हो गया माता का फल, तो इसको हम प्रसाद के रूप में घर में ही खा लेते हैं, हम विसर्जन नहीं करते नारियल का। जो हमने पत्ते वगैरह लिए हैं, हम इसको फूलों के साथ ही इसका विसर्जन कर देंगे। जो आम के पत्ते हमने लिए है ना, जहाँ पे फूलों का विसर्जन करेंगे वहीं पे हम इन पत्तों का भी विसर्जन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमने जल लिया है, जो हमने लोटे में, जो कलश में जल भरा है ना, जिसमें सुपारी लौंग वगैरह है, उसको हम सुखा के दोबारा यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, धनिया को आप अपने मसाले में, जो बाकी का धनिया है ना, उसमें मिक्स कर लें। इसको हमें इधर उधर नहीं करना, इसको धनिये में ही, अपने मसालों में ही मिक्स कर देना है। इससे बरकत होती है और हमेशा अन्न धन की बरकत होती है इससे। और हमें चावल है ना, बाकी के जो चावल हों आपके घर में बनाने वाले, उसमें थोड़े थोड़े करके डालते रहें। इन चावलों को भी हमने इधर उधर नहीं करना, इन चीज़ का आपको ध्यान रखना। जितने भी अपने अनाज रखे हैं ना, सबको हमने इधर उधर नहीं करना। हमें को अपने ही घर के जो अनाज होते हैं, डेली में खाने वाला चावल वगैरह होते हैं, तो उन्हीं में हमें मिक्स कर देने हैं, या थोड़े थोड़े करके मिक्स करते रहें, इकट्ठे ना करें, ठीक है। जैसे खत्म हो जाए फिर नए चावल लेके आए, तो उसमें दोबारा से मिक्स कर दें थोड़े से। इस तरीके से भी कर सकते हैं या इकट्ठे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी की जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, इसको हम या तो अपने गले में रख लें संभाल के, या अपने पर्स में रख लें इसको संभाल के, ठीक है। ये वाली दक्षिणा जो हमने अलग से चढ़ाई होती है, इसको खर्च नहीं करना होता, तो आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं, या तो आप संभाल के रखें गले में, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप फिर देखिए खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो हमने चांदी का सिक्का लिया है, उसको हम दोबारा से यूज कर लेंगे। और पूजा में किसी में भी जो हमने सोने चांदी की
की चीज़ें रखी हैं वो हम उठा के दोबारा से अपने गले में रख देंगे, अपनी तिजोरी में रख देंगे। जो भी चीज़ें हैं जल की छींटे देके हल्की सी, और जो सिक्के वगैरह रखे हैं हमने, जनेऊ वगैरह चढ़ाया है, माता रानी को चुन्नी चढ़ाई है, तो माता रानी को जो चुन्नी चढ़ाई है ना, वो माता रानी को अब जब मंदिर पे स्थापित करेंगे तो माता रानी को चुन्नी वो माता रानी को ही उड़ा देंगे। जो जनेऊ लिया है हमने, या तो उसका विसर्जन कर दें फूलों के साथ, या फिर अब गणेश जी को मंदिर में विराजमान करेंगे तो वहीं पे जनेऊ को भी जो है ना चढ़ा दें, दोबारा से पहना सकते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो हमने सुपारी रखी थी इसमें, और लौंग और इलायची रखी थी, सिक्का रखा था, इसके अंदर स्थापित किया था ना हमने जब कलश स्थापित किया था। तो इन चीज़ों को हमको, सुपारी को सुखा के हमको दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। सुपारी का विसर्जन ना करें, और सिक्का आप रख लें संभाल के, इसी के साथ आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। जब आप कोई भी कलश स्थापना वगैरह करेंगे ना तो उसमें यूज कर सकते हैं। जो हमने जल लिया है इसको हम पूरे घर में छींटे लगा देंगे। पूरे घर में जितना भी हमारा बड़ा छोटा घर है सारे घर में जल की छींटे लगाएंगे पूरे घर में, और जो जल बचेगा ना उसको किसी पौधे में डाल देंगे। तो इस जल को भी हमें सारा पौधों में नहीं डालना, पहले घर में छिड़काव लगाना है, पूरे जल को घर में छिड़काव लगाना है। उसके बाद हमें जो बचता है थोड़ा बहुत, उसके बाद हम इस जल को जो है ना पौधों में डाल देंगे। बाकी जल का जो लोटा है उसको साफ करके दोबारा से यूज कर लेंगे पूजा में। और जो हमने कपड़े लिए हैं, चौकी पे बिछाया है कपड़ा, जो छोटे मोटे जो भी कपड़े लिए होते हैं उसको साफ करके हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि कोई इच्छा होती है घर की, घर लेना हो या कुछ, तो इस तरीके का मिट्टी का घर लिया जाता है, मार्केट में मिल जाता है आसानी पे दिवाली पे। इसमें लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, छोटी सी, इसकी भी पूजा होती है। इसको आप संभाल के रख लें। जब तक मन्नत पूरी नहीं होती घर की या किसी और की, तब तक हमें इसको संभाल के रखना होता है, इसका पूजन करना होता है साल भर में एक बार, और जब मन्नत पूरी जाती है तो इसका विसर्जन कर देना होता है। लक्ष्मी गणेश को हम उठा के हल्की सी जल की वाली छींटे देंगे। जो हमने यंत्र रखा है ना लक्ष्मी गणेश का, लक्ष्मी गणेश जी रखे हैं, उनको हम जल की छींटे दे के पहुँच के इसको मंदिर में ही रख देंगे। ऐसे ही लक्ष्मी माता को लेके इसको हल्की सी जल की छींटे दे के पहुँच के रख देंगे। जल की छींटे देने का मतलब होता है विसर्जन करना। तो इसका हम विसर्जन तो कर रहे हैं जल की छींटे दे के, लेकिन इनको हमको मंदिर में ही रखना है, क्योंकि हमारे लक्ष्मी गणेश हर दिवाली पे हम लेके आते हैं और पुराने वालों को विसर्जन कर देते हैं, नए वालों को मंदिर में जगह दे देते हैं, मतलब स्थापित कर देते हैं। तो इनको हमें हल्की हल्की जल की छींटे देके पहुँच के और इनको फिर मंदिर में स्थापित कर देना है। तो और जो हमने कुबेर वगैरह लिए हैं, कुबेर देवता लिए हैं, और बाकी की जो भी अपने मंदिर में लक्ष्मी पूजा में अपने किसी भी देवी देवता की तस्वीर स्थापित की हो, सभी को हमें लेके इस तरीके से जल की छींटे दे के और हमको मंदिर में ही स्थापित कर देना है पहुँच के। ठीक है। सीधा सीधा ऐसे ही नहीं रखना, हमको जल की छींटे देनी है पहले, उसके बाद हमको जो है ना इनका मंदिर में स्थापित करना है इनको। और जो बाकी के जो चावल थे जो हमने कलश के नीचे रखे थे, कलश के ऊपर रखे थे, वो सारे चावलों को हम इकट्ठा करके अपने अनाज में डाल देंगे। और जो खीलें माता पे चढ़ाई थी वर्षा के रूप में, जो माता के ऊपर चढ़ाई थी ना हमने खील बतासे वगैरह, तो उनको भी हम इकट्ठा कर लेंगे। इनको प्रसाद स्वरूप हम घर पे भी खा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं खाने लायक नहीं है और चींटी वगैरह लग गई है या कुछ है, तो आप इनको फिर चींटियों को डाल दें जो हमने नीचे रखे हुए थे। ठीक है। आसन वगैरह में, जो आसन वगैरह की जगह पे जो हमने दे रखे थे चावल। तो जो खाने लायक चीज़ें हों, जो यूज करने लायक चीज़ हों, वो आप कर लें। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे खील वगैरह ली है, उसमें थोड़ी धूप बत्ती वगैरह गिर गई है, तो अब चींटी को ये छत पे डालिए हैं, कौवे वगैरह खा लेंगे। और जो दीपक है उसको जैसे मैंने बताया आपको साल भर रखना है। जो चावल हमने नीचे कलश के नीचे रखे थे, आसन लगाया था, उन चावलों को हम या तो चींटी को डाल दें या घर में ही अनाज में डाल दें। इनको हम मंदिर में ही स्थापित कर देंगे दोबारा से लक्ष्मी गणेश को, क्योंकि ये नए हैं। बहुत सारे लोग नए लाते हैं, बहुत सारे लोग धातु के रखते हैं, तो उन्हें मंदिर में ही हमें थोड़ी सी जल की छींटे दे के रख लेना। और लक्ष्मी माता की चौकी हमको पूजा के बाद परवा पे नहीं उठानी, दौज पे ही उठानी है। दौज वाले दिन सुबह सुबह आप उठा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।